कृषि कानून पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की बात करने वाले हमेशा किसानों से दूर रहते हैं, चुनाव आते ही किसानों की बात करने लगते हैं। किसानों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दीपेंद्र आज किसानों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करता है, उसे तो ये भी नहीं पता कि आलू का साइज कितना होता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि इस बार दुष्यंत मोदी, बीजेपी या जजपा को देखकर अपना वोट नहीं डालना, बल्कि हमारे संयुक्त प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को अपना एक एक कीमती वोट डालना है। पूर्व सीएम हुड्डा ने बीजेपी की रैलियों में लालच देकर भीड़ इकट्ठा करने का लगाया आरोप, जिसे लेकर विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा को अपनी हार अब नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसान महंगाई से परेशान है, उसका खाद, डीजल, ट्रैक्टर, पार्ट्स सभी महंगा हो गया है और फसल के दाम उसे मिल नहीं रहे हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये एक सीट उनके लिए और इंदुराज के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा और इंदुराज की पहचान से जुड़ी हुई है। बड़ौदा दौरे पर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 6 साल के कार्यकाल में हरियाणा को सरकार ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा के ढांचे को पूरी तरह से बिगाड़ करके रख दिया गया है। हरियाणा को कई साल पीछे धकेलने का काम किया गया। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा जो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर होता था, अब वो बेरोजगारी और क्राइम में नंबर 1 पर हो चुका है। बर्खास्त पीटीआई को सरकार ने वॉलंटियर के तौर पर रखने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते 3 दिन पोर्टल खोलकर आवेदन मांगे गए हैं। इन्हें स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल असिस्टेंट का नाम दिया गया है। इन वॉलंटियर से स्कूलों में कोरोना काल में अनुशासन और सोशल डिस्टेंसिंग का काम कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। आवेदन के लिए कोई पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया है। निकिता हत्याकांड में अब गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए जाने की मांग भी उठ रही है और इसी के चलते विज ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का फैसला लिया। फरीदाबाद निकिता हत्याकांड मामले में हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज निकिता के घर पहुंची और परिवार वालों से मुलाकात की। निकिता हत्याकांड को लेकर के सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज के बाहर युवा आगाज संगठन और छात्रों ने निकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए आरोपियों का पुतला फूंका और जमकर के नारेबाजी की। निकिता हत्याकांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान, कहा ये एक तरह का हनी ट्रैप है। निकिता की मां ने महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मेरी बेटी चली गई और किसी की बेटी न जाए। धनखड़ ने कहा कि निकिता ने कुर्बानी दी है, ये संगठित अपराध है, संगठित अपराध को खत्म किया जाना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस पर लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। मीडिया ने बताया कि आरोपी आफ्ताब अहमद के परिवार का है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर शर्मिंदा होना चाहिए। निकिता हत्याकांड में पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के लिए पुलिस ने अहम फैसला लिया। हाथरस की तर्ज पर निकिता के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे से राजनीतिक रोटियां सेकने वालों और माहौल को बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी। हरियाणा दिवस के अवसर पर सोनीपत के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में रहेंगे मौजूद। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक में होंगे मुख्य अतिथि। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने फरीदाबाद पहुंचकर निकिता के परिजनों से की मुलाकात। निकिता की दोस्त फांसी के फंदे तक आरोपी तौसीफ को पहुंचाएगी। निकिता की हत्या के दौरान उसके दोस्त ने बहादुरी का परिचय दिया था। तौसीफ जब निकिता को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहा था तो दोस्त ने दूसरा गेट खोल करके निकिता को बाहर से निकालने का रास्ता दिया था। एसआईटी के लिए सीसीटीवी की फुटेज इस मामले में अहम सबूत है और एसआईटी केस को मजबूत करने के लिए कोर्ट में दोस्त के बयान दर्ज करवाएगी। आरोपी की गाड़ी की भी फॉरेंसिक जांच होगी। निकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम निकिता के घर पहुंची और उसके मामा से पूछताछ की। करीब आधे घंटे बंद कमरे में निकिता के मामा से बातचीत हुई। परिजनों को एसआईटी चीफ अनिल यादव ने भरोसा दिया है कि अगले 10 दिन के अंदर एसआईटी कोर्ट में चालान पेश कर देगी। परिवार फिलहाल संतुष्ट है, लेकिन चालान देखने के बाद ही पूरी जांच का पता चल पाएगा।
निकिता हत्याकांड को लेकर के सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज के बाहर युवा आगाज संगठन और छात्रों ने निकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए आरोपियों का पुतला फूंका और जमकर के नारेबाजी भी की। छात्रों ने लव जिहाद पर सरकार से नया कानून बनाने की मांग भी की। छात्रों का कहना था कि अब जब सारे सबूत पुलिस के पास है और दोनों मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो न्याय करने में देरी नहीं होनी चाहिए। फरीदाबाद में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ फ्रांस और भारत की एक जैसी लड़ाई है। मेवात में पिछले एक हफ्ते में 6 घटनाएं ऐसे सामने आई जो लव जिहाद से जुड़ी हुई है। आलोक कुमार ने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून जरूरी है। निकिता मामले को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे शहर में प्रदर्शन कर लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल ने सरकार को चेतावनी दी कि देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद और इस्लामिक कट्टरता पर अगर सरकार ने कानून बनाकर रोक नहीं लगाई तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर उतरेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मेवात को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। लगातार गांव में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, इसलिए सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। पंचकुला के गांव टिपरा की रहने वाली सोनू ने कालका के रहने वाले दबंग 2 लोगों पर उसके पति को टॉर्चर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पति ने परेशान होकर जान दे दी। पलवल में ऑडियो रिकॉर्डिंग की वायरल करने की धमकी देकर 25 वर्षीय महिला का रेप किया गया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर लगभग 50,000 रुपए भी ऐंठे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूर्वी सेंट्रल जीएसटी विभाग ने दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की। इस दौरान 1278 करोड़ के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। 7 फर्जी कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। गिरोह के सरगना आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली और हरियाणा में 9 जगहों पर छापेमारी की। चरखी दादरी में नगर परिषद चेयरमैन संजय छपरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। टोहाना में पराली प्रबंधन को लेकर उपमंडल अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पूरा सरकारी महकमा जागरूकता अभियान से जुड़कर किसानों को समझाने में जुटा हुआ है कि पराली को ना जलाए, पर्यावरण को बचाए, जिसके बाद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र को 3 जोन ग्रीन, रेड और ऑरेंज में बांट करके काम करना शुरू कर दिया है। रेड जोन में विशेष रूप से जागरूकता अभियान को चलाया गया है। 2 बार वहां पर कैंप लगाए जा चुके हैं। एसडीएम ने बताया कि टोहाना में लगभग 3500 एकड़ जमीन में हार्वेस्ट हो चुका है। पराली प्रबंधन के लिए कस्टमर यूनिट को 80% और व्यक्तिगत को 50% की सब्सिडी दी गई है। एसडीएम ने कहा कि कृषि विभाग को हॉर्सिक के जरिए आगजनी की 285 लोकेशन मिली है, जिसमें से 50% को अभी ट्रेस नहीं किया जा सका है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की माता परवारी देवी का देहांत हो गया। कटारिया के परिवार के बुजुर्ग उनके पुश्तैनी घर लाडवा में ही रहते हैं। कटारिया भी पहले लाडवा संयुक्त परिवार में रहते थे। पलवल पुलिस के डिटेक्टिव सेल ने बाइक चोरी गिरोह के 2 आरोपियों को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों का एक साथी फिलहाल अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आरोपियों ने कैंट थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह से 21 बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना पर टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपियों को बाइक सहित काबू किया। आरोपी बाइकों को चोरी कर उनके पार्टों को अलग अलग करके बेच देते थे। आरोपियों से 2 बाइक, नंबर प्लेट और बाइक के पार्ट को बरामद किया गया। तीसरे आरोपी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बड़ौदा में जागसी गांव की रैली से लौट रहे पीटीआई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। डिवाइडर से टकराने से एक की मौत और 2 पीटीआई घायल हो गए। सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान जरूर हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। फतेहाबाद में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों के द्वारा आगामी आंदोलन को लेकर बैठक कर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में कृषि कानून का विरोध कर रहे सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। किसान नेता जगतार सिंह ने बताया कि कृषि कानून को लेकर के सभी किसान संगठनों की बैठक की जा रही है, जिसमें आगामी आंदोलन को लेकर के रूपरेखा बनाई जाएगी।
पंचकुला में 4 दिन बीत जाने के बाद भी 3 छोटे बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। आपको बताएं कि पंचकुला सेक्टर 6 से 26 अक्टूबर को 3 बच्चियां गायब हो गई थी। जब परिजनों ने बच्चियों को हर जगह ढूंढा और वो नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो एक महिला 3 बच्चों को अपने साथ ले जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करनाल छात्रा की किडनैपिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी की और गाड़ी में अपहरण करने वाले लड़के को गाड़ी समेत करनाल से हिरासत में लिया। लड़की को ढूंढने का प्रयास किया तो रात को पंजाब के मोगा से छात्रा को सुरक्षित बरामद किया गया। फिलहाल छात्रा को सुरक्षित करनाल लाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बवारीखेड़ा के गांव बड़ेसरा में उज्ज्वल देव ग्रुप के बीएच इंटरनेशनल स्कूल में सीएम की छापेमारी के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल में न केवल बड़े बच्चों बल्कि पहले से 8वीं कक्षा के मासूम बच्चों की भी क्लास लगाई जा रही थी, लेकिन कोई भी नियम या सावधानी यहां देखने को नहीं मिला। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बड़ेसरा गांव के एक निजी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की क्लास लगाई जा रही है, जो कोरोना महामारी में एमएच के नियमों की सरेआम उल्लंघना है। नारनौल में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। निकिता हत्याकांड को लेकर सर्व हिंदू समाज ने फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शन करते हुए सर्व हिंदू समाज ने डीसी यशपाल यादव को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। सिरसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सों द्वारा बरती गई लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर के शिकायत सौंपी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक लड़की के पिता दर्शन सिंह ग्रामीणों सहित लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त प्रदीप कुमार और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर के कार्रवाई की मांग की। यमुनानगर में डेंगू के मामले में जबरदस्त वृद्धि नजर आ रही है। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के भारी संख्या में मरीज दाखिल हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक डेंगू की 24 मामलों की पुष्टि की है। दिन में काटने वाले मच्छर से डेंगू होता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी साफ पानी इकट्ठा ना हो और घर में कूलर, फ्रिज, गमलों में पानी को अधिक समय तक ना रहने दें। सिरसा के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान में सिरसा जिले को चिन्हित किया गया है। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस तस्करों की धरपकड़ कर रही है और बहुत मामले दर्ज भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कारोबार से जिन तस्करों ने अपनी संपत्ति बनाई है, उनका डाटा जुटाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को सीज करवाने का काम भी किया जाएगा। चाइनीज सामान के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए सिरसा के बेगू रोड स्थित सेवा भारती संस्था ने नई शुरुआत की है। युवक युवतियां और महिलाएं बिजली की लड़ियां बनाकर के प्रदेश के 7 जिलों में संस्था सदस्यों की मदद से लोगों को उपलब्ध करवा रही है। बाजार में 200 रुपए कीमत में बिकने वाली स्वदेशी लड़ी को संस्था द्वारा 140 रुपए में कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर द्वार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। युवा बेरोजगार अपना स्वावलंबी बनेंगे और देश में जब सभी तरह का सामान बनने लगेगा तो चाइनीज सामान पर निर्भरता कम हो जाएगी। स्वदेश में बना सामान टिकाऊ व ज्यादा चलने वाला होगा। फतेहाबाद पुलिस ने पंजाब के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10,000 नशे की गोलियां बरामद की। पुलिस के द्वारा गांव टिब्बी के पास मानसा निवासी नशा तस्कर सिमरदीप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जींद में बीजेपी विधायक ऋषभ मिड्ढा के ड्राइवर के साथ उलझना एसएचओ को महंगा पड़ गया, जिसके बाद ट्रैफिक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। दरअसल गलत पार्किंग और सीट बेल्ट को लेकर के ट्रैफिक एसएचओ चरणजीत सिंह और विधायक के ड्राइवर के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विधायक के ड्राइवर ने एसएचओ को नशे में होने के आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बनाया। आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर के धमकी दी है कि शमशान घाट भी ओवरबुक हो जाएंगे।
पुलवामा हमले को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लाख छुपाने के बाद भी सच सामने आ गया है और अब राहुल गांधी को भी मान लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में घुस करके हमला किया था। देश में 24 घंटे में 48,762 नए केस मिले हैं। 562 मरीजों की मौत हुई है। 80 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,63,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,594 नए मरीजों और 8 की मौत। एक्टिव केस 11,391 से ज्यादा। सिरसा में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना के आज 92 नए केस आए सामने। 66 मरीज सिरसा शहर से आए पॉजिटिव। सिरसा में कोरोना के 479 केस एक्टिव। वहीं अब तक 80 लोगों की हो चुकी है मौत। गुरुग्राम में कोरोना के अब तक 3,311 केस एक्टिव। 29,115 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,086 केस एक्टिव और 24,745 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 156 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,710 और अब भी 1,27,603 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 2,652 नए केस। अब भी 24,886 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,053 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल और एक दिन में मिले 1,861 नए केस। अब तक 4,46,054 से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,790 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,93,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 5,739 नए केस। 27 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,905 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,17,000 के पार। 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,53,00,000 के पार। अब तक 11,86,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई जमकर के तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 92 लाख के पार और अब तक 59,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,59,000 के से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,81,000 के पार। अब भी 3,68,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में रहने वाले लोगों पर कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी है। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं तो हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मामले बढ़ने का कारण त्योहारों के दौरान भीड़, खराब हवा और सांस संबंधी बीमारियों को बताया है।